बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है, वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। आज भतीजा क्या कहता है जी, उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसका खून फर्क है, मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली। आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी बाग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं है, कंगो बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने विभाग के उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा इसके बारे में भी बताया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री होंगे और जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये पशुपति पारस ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान मेरा भतीजा नहीं है, उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा है कि चिराग पासवान का चर्चा मेरे सामने नहीं कीजिएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस, पहले आप सुनिए। ये की बात करो, चिराग पासवान कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे तो क्या मतलब है? भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में, आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब होगा एनडीए गठबंधन। ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है, वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूँ, मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है और रहेंगे। एक सवाल है, आप भाजपा के साथ हैं, को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्या कहता है जी, उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसका खून में फर्क है, और मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ व्यवहार हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्याय की जांच कराई जाए। पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है, विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है, ममता बनर्जी कभी सीपीएम के साथ नहीं आ सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब जान लीजिए, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है और नरेंद्र मोदी जी बाग हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं, जो कंगो बना हुआ है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोग ने छठ पर्व करते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। दुखद घटना में, दुखद की कड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। चाहता हूँ कि जब भी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से इस देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी बात है, बिहार की स्थिति जो है, आप देख रहे होइएगा कि तकरीबन 7 महीना हुआ है श्री नीतीश बाबू को
एनडीए छोड़ के आरजेडी गठबंधन में जाते हुए तकरीबन 7 महीना हुआ है और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। फिर पुनः याद आता है 1990 से लेकर 2005 की स्थिति जो बिहार में थी, जिसको लोग जंगल राज कहते थे, जिससे परेशान होकर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपना अधिकार दिया और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 17 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन के तहत नीतीश जी के दल को भी 17 सीट मिला था लोकसभा में, जिसको 16 सीट वो जीते थे। और विधानसभा का जब चुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने अपना मत दिया था और एनडीए गठबंधन के मत देने के बाद नीतीश जी पर विश्वास करके भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश जी ने बिहार के जनता के साथ अपमान किया और बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया और एनडीए गठबंधन छोड़ के और रातों रात चले गए आरजेडी गठबंधन में। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब अभी आप रिसेंटली देखिए भैया, रामनवमी के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम था, सासाराम में था, नालंदा में, नवादा में था और जानबूझ के दंगा फैलाया गया। दंगाइयों ने जानबूझ के हंगामा किया कि नीतीश को अमित शाह जी का प्रोग्राम फेल कर जाए, विफल कर जाए और उसमें बिहार सरकार 100% दोषी है। जहां पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, सभी मंत्री लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नालंदा जो नीतीश जी का गृह जिला है, जन्म स्थान भी है और कर्म स्थान भी है, उस नालंदा में भी घटनाएं घटी। नीतीश जी क्या कर रहे थे और इतनी बड़ी घटना घटी सासाराम में भी, नालंदा में भी, लेकिन एक बार भी बिहार सरकार का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मंत्री ने वहां जा करके जनता का दुख दर्द में भागीदारी होने का हिम्मत नहीं किया। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देश में जब भी चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री का पद की वैकेंसी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हमारा और पूरे देश के लोगों को ये विश्वास है। तो आपने साफ तौर पे सुना, पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 जिलों में घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें सैटेलाइट। धन्यवाद।